तो आज यज्ञ पर आक्रमण करने के लिए मारीच सुबाहु ये ताड़का के दो बेटे हैं। क्रोध है इनके मन में, मेरी मां को मार डाला, मेरी मां को मार डाला। ये वही आए हैं यज्ञ कराने के लिए, चैलेंज दे रहे हैं, यज्ञ नहीं कर रहे हैं। मारीच सुबाहु ने कहा ये चैलेंज दे रहे हैं, आक्रमण करना चाहिए। सुन मारीच, सुन मारीच, निशाचर को ही ले सहाय धावा मुनिद्रोही, ले सहाय धावा मुनिद्रोही। आक्रमण किया मारीच सुबाहु। विश्वामित्र जी ने कहा राम मारीच सुबाहु आ रहे, कहे आप तो यज्ञ करो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान श्री राम ने बाण निकाला, लेकिन याद रखना इस बाण में अंतर है। ताड़का के लिए जो बाण निकाला था उस बाण में और मारीच के लिए जो बाण निकाला इसमें अंतर है। क्या अंतर है? ताड़का के लिए जो बाण निकाला था उसमें फण था, और मारीच के लिए जो बाण निकाला उसमें फण नहीं है। फण होता है ना आगे, वो फण नहीं है। बिन फर बाण राम तहि मारा, बिन फर बाण राम तहि मारा, और सत जो जन का सागर पारा। बिना फल का बाण। अच्छा भाई, फल की जरूरत थी, बिना फल का बाण क्यों दिया? यज्ञ में जो समर्पण करे, जो श्रद्धा रखे, यज्ञ के प्रति विश्वास रखे, यज्ञ को माने, भगवान उनको फल देगा कि जो यज्ञ को ना माने उन्हें फल देगा भगवान। मारीच जो है यज्ञ का विरोधी बन करके आया है, तो उसे फल कैसे मिलेगा? आप कहोगे महाराज फिर बिना फल का बाण अगर मारीच के दिया था तो सुबाहु के भी बिना फल का बाण देना चाहिए था, लेकिन सुबाहु के लिए तो अग्नि बाण का प्रयोग किया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, यहां अंतर है। और बहुत सुंदर बात हम बता रहे हैं आपको, बहुत बढ़िया बात, अंतर बताते जा रहे हैं, सुनते जाना। हाँ भाई, पानी देते रहो, प्यास तो लगेगी, लेकिन थोड़ा सा मर्यादित ढंग से सभी पानी लें। ये ना हो कि पानी के चक्कर में एक दूसरे के लिए थोड़ा सा संतुलन बिगाड़ने की भूमिका बनने लगे कहीं। इसलिए आराम आराम से दिया जाए और पीछे वालों का भी ध्यान रखा जाए, और पानी भी पीते जाओ, क्योंकि गर्मी का टाइम है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि पानी नहीं पियो, पानी पियो, लेकिन पानी पीने में थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना है कि हम लोग कहीं कथा में व्यवधान पैदा न कर दें। इस बात का ध्यान रखना है, कथा में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। बड़े प्रेम से, शांति से जल को स्वीकार करें। बिना फर का बाण मारीच को दिया और अग्नि बाण सुबाहु को, तो बिना फण का बाण मारीच को और अग्नि बाण से सुबाहु। अरे बिना फर का बाण सुबाहु के ऊपर भी प्रयोग कर दिया जाना चाहिए था। इसका कारण आध्यात्मिक है और इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है, क्योंकि हमारे यहां आध्यात्म में एक प्रतीकवाद भी है। प्रतीक, कौन पात्र किसका प्रतीक है। जैसे भगवान राम किसके प्रतीक हैं? बोले मर्यादा के प्रतीक हैं। बोलो है कि नहीं? बोले रावण किसका प्रतीक है? बोले मोह का प्रतीक है। कुंभकर्ण किसका प्रतीक है? बोले कुंभकर्ण है अहंकार का प्रतीक। अच्छा भैया एक बात बताओ, तो मारीच किसका प्रतीक है? बोले मारीच है दोष का प्रतीक। तो सुबाहु किसका प्रतीक है? बोले सुबाहु है दुख का प्रतीक।
अच्छा एक बात बताओ, दोष को मारा जाता है कि दोष को दूर किया जाता है? दूर किया जाता है, ये नियम है। दोष यदि आ जाता है तो उसे मारा नहीं जाता है, उसको दूर किया जाता है। अच्छा, दुख को दूर किया जाता है कि दुख को समाप्त किया जाता है? दुख को समाप्त किया जाता है, दुख का अंत किया जाता है, सीधी सी बात है। तो मारीच को जैसे रावण को दोष का, रावण को मोह का प्रतीक माना गया है, वैसे ही मारीच को दोष का प्रतीक माना गया है। अब एक प्रमाण है कि रावण को मोह का प्रतीक कैसे माना। मोह की उत्पत्ति 10 स्थानों से होती है, 10 स्थानों से मोह की उत्पत्ति होती है। कौन कौन स्थान है? देखो मैं गिना रहा हूं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। ये 10 नाम बताए हमने और 10 स्थान बताए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। अब आप कल्पना करो, विचारवान श्रोताओ विचार करो, रावण के सिर कितने हैं? जल्दी बोलो। रावण के सिर 10 ही हैं। 10 सिरता है 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। 10 सिर हैं। ये 10 सिर मोह के सिर हैं, याद रखना। रावण के ये मोह 10 स्थानों से उत्पत्तित होता है, ये मोह के 10 सिर हैं, इसलिए रावण मोह का प्रतीक है। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। मारीच किसका प्रतीक है? मारीच जो है दोष का प्रतीक है। दोष को दूर किया जाता है। आप कहो महाराज दुख को, बोले दुख का तो अंत किया जाता है। एक उदाहरण और सुन लो, बड़ा बढ़िया है। जैसे किसी को खांसी आ रही है, अच्छा ईमानदारी से बताओ, खांसी आना का अर्थ है दुख। खांसी आने का अर्थ हुआ दुख है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये खांसी दूर कैसे होगी? ये खांसी मिटेगी कैसे? इसको दूर नहीं करना है, बल्कि इसको तो नष्ट करना है। अगर ये खांसी बढ़ती रहेगी तो हो सकता है टीबी जैसी बीमारी भी हो सकती है, हमारे फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। खांसी को समाप्त करना है। अब आप कहोगे ये दवा से समाप्त होगी। अच्छा भैया, दवा आपने कराई, इलाज कराया आपने, तमाम डिस्पेंसरियों पर आप गए, तमाम डॉक्टरों से आप मिले, रुपया पैसा बहुत खर्च हुआ, लेकिन खांसी नहीं मिटी। अब जब खांसी नहीं मिटी तो आपको विश्वास हो गया है कि अब तो निश्चित है कि प्राण ही जाएंगे, सीधी सी बात। क्योंकि कोई डॉक्टर, कोई औषधि इस खांसी को ठीक ही नहीं कर पा रही है। ये खांसी जो है मुझे ले जाएगी। लेकिन हमें ये विचार करना है कि ये खांसी जा क्यों नहीं रही है। जब इलाज करवा लिया है फिर भी नहीं जा रही है, कारण ये है कि हमारे अंदर एक दोष है। जब तक वो दोष दूर नहीं होगा तब तक खांसी रूपी दुख का अंत नहीं होगा। कौन सा दोष है? एक आदमी हमसे कहता है, महाराज जी अब खांसी हमारी कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, पैसा बचा नहीं, अब तो आप आशीर्वाद दो कि भगवान मुझे उठा ले। हमने कहा हम जमराज के सेक्रेटरी हैं क्या, फालतू की बात करते हो? मेरे पास चले आए हो कि महाराज अब तो भगवान मुझे उठा ले, ऐसा आप आशीर्वाद दे दो, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं, रुपया पैसा सब चला गया, खांसी दूर नहीं हुई। मैंने कहा कि तुम करते क्या हो? बोले महाराज जी नींद नहीं आती है, रात भर बैठा रहता हूँ, क्योंकि खांसी के कारण सो ही नहीं पाता हूँ। और क्या करता हूँ, कमजोर इतना हो गया हूँ कि कुछ काम बनता नहीं है, कर ही नहीं पाता हूँ, बैठा रहता हूँ, रात भर बैठा रहता हूँ। मैंने कहा रात भर बैठे रहते हो तो तुम्हें दुख तो, बोले दुख तो बहुत है,
हमने कहा तो करते क्या हो, सुंदर कांड पढ़ते हो कि हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि राम राम जपते हो? आखिर कष्ट में जब व्यक्ति होता है तो या तो सुंदर कांड या हनुमान चालीसा, नहीं राम ही राम कहता है। क्या कहते हो, राम राम कहते हो कि हनुमान चालीसा पढ़ते हो सुंदर कांड? बोले महाराज ना राम राम कहता हूँ, ना सुंदर कांड पढ़ता हूँ, ना हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, चारपाई पर रात भर बैठा बैठा बीड़ी पीता रहता हूँ। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, ये खांसी जिंदगी में दूर हो पाएगी? बोलो भाई। ये बीड़ी पीने वाला दोष अगर बना रहा तो खांसी रूपी दुख का अंत होने वाला नहीं है, और बीड़ी पीने वाला दोष अगर दूर हो जाए तो खांसी रूपी दुख का अंत अपने आप हो जाएगा प्यारे। इसमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम अपने जीवन के दोषों को दूर करें, जितने प्रकार के दुख हैं उनका अंत अपने आप हो जाएगा। हमारे दोषों के कारण ही हमारे जीवन में दुख हैं, इसलिए हमें आज संकल्प लेना है कि दोषों को दूर करना है। किसको दूर करना है बोलो भाई? दोषों को दूर करना है। और रामचरितमानस आज दोषों को दूर करने का एक सुंदर आचार संहिता के रूप में ये दिव्य ग्रंथ हमारे बीच में है, दोषों को दूर करने के लिए। सुनिए, इस पर चलिए, दोष दूर हो जाएंगे। दोष दूर हो जाएंगे तो दुख का अंत अपने आप हो जाएगा। आज भगवान राम ने कहा इस दोष को पहले मुझे दूर करना है, क्योंकि स्वभाव रूपी दुख का अंत तभी होगा जब ये दोष दूर हो जाएगा। तो आप इस दोष को भेज कहां रहे हैं? भगवान ने कहा कि मानस में लिखा है, कहां भेज रहा हूं? बिन फरमान राम तहीं मारा, उस सत जो जन का सागर पारा। समुद्र के उस पार लंका भेज रहा हूं। क्यों? बोले जितने भी रावण आदि राक्षस हैं ये सब दुख हैं। क्या है? ये सब दुख हैं। इसलिए इन दुखों का अंत करने के लिए पहले मैंने दोष भेजा है और बाद में मैं इन दुखों का अंत करूंगा। इसलिए मैं दोष को लंका भेज रहा हूं, क्योंकि दुख का अंत करना है तो दोष आएगा तभी दुख का अंत होगा। बोलो भाई। और दोष पहुंचेगा निश्चित रूप से, इसी दोष के कारण हम भी पहुंचेंगे, और जब हम पहुंचेंगे तो इसी दोष के कारण राक्षसों को मारेंगे, और जब राक्षसों को मारेंगे तो समाज में किसी के पास दुख रहेगा ही नहीं। और सही बात बताएं आपको, मारीच को भेजा तो इसने पूरे लंका के राक्षसों को मरने की भूमिका बनाई कि नहीं बनाई? बोलो, किसने बनाई? पूरे लंका के राक्षसों को मरने की भूमिका अगर बना करके तैयार की है तो मारीच ने की है। अच्छा, एक भाव और है इसमें। क्या? मारीच को लंका भेज दिया, और जब मारीच चला गया लंका और सुबाहु का अंत हो गया, सेना का अंत हो गया, ईमानदारी के साथ बताओ तभी सीता वरण की भूमिका तैयार हुई कि नहीं हुई? बोलो भाई। सीता वरण की भूमिका यहीं से तैयार होती है। और याद रखना, अगर ये यज्ञ सफल नहीं होता और मारीच दूर नहीं जाता और सुबाहु का अंत नहीं होता तो सीता वरण ही नहीं होता। और मैं तो कहता हूं कि मारीच को लंका भेजकर भगवान राम ने ये संकेत दे दिया कि अब मैं सीता वरण करूंगा और मारीच के माध्यम से ही रावण का मरण करूंगा। मरण करूंगा मारीच के माध्यम से। क्यों? ये मारीच ही सीता हरण में सहयोग करेगा, और सीता हरण होगा तो रावण का मरण निश्चित रूप से होगा। इसलिए मारीच को जानबूझ करके भगवान ने भेजा है समुद्र के उस पार लंका में, जानबूझ करके भेजा है। बिना फर का बाण दिया है, सतजोजन का सागर पारा। यज्ञ पूर्ण हो गया।